प्रभु श्री राम यानी कि राम लला की वो मनमोहक तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, लेकिन मंद मंद मुस्कान को आप महसूस कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। 22 तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तैयारियों को अपने अंतिम दौर में पहुंचाया जा रहा है। और इन्हीं तैयारियों को देखने के लिए, इन्हीं तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज अयोध्या पहुंच चुके हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचे। हनुमानगढ़ी में जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया और फिर रामलला में भी पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो आज समीक्षा की जाएगी तमाम तैयारियों की। 22 तारीख का दिन कितना बड़ा है, इस 22 तारीख के दिन को कितना भव्य बनाना है, ये लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है। 5 घंटे तकरीबन मुख्यमंत्री आज अयोध्या में रहेंगे। कई सौगातें भी आज मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएंगी। सोलर बोट का आज शुभारंभ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले की जो तैयारी है वो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। वैदिक रीति से आज अग्नि को प्रकट किया गया है। अरणि मंथन से आज अग्नि को प्रकट किया गया है। ये मंत्रों की शक्ति से अग्नि को प्रकट किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें कोई भी आधुनिक सामान का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी किसी भी माचिस के जरिए या आप कह सकते हैं गैस के जरिए अग्नि को प्रकट नहीं किया जाता, बल्कि जो वैदिक मंत्रोच्चार हैं उनकी शक्ति से अग्नि को प्रकट किया जाता है। और आज उसी अरणि मंथन से अग्नि को प्रकट किया गया है। गर्भगृह की पहली झलक, गर्भगृह में प्रभु श्री राम के विग्रह की पहली झलक भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं, तकरीबन 5 घंटे का उनका ये कार्यक्रम रहने वाला है। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद रामलला के दर्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। वो तस्वीरें भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। यानी आप कह सकते हैं कि त्रेता युग वाली अयोध्या अपने राम, अपने राजा राम के राज्याभिषेक के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वो तस्वीरें लगातार आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। राम भक्तों का जोश हाई है और हर कोई भगवान के सबसे बड़े अनुष्ठान को अपने अपने अंदाज में बता रहा है। प्रभु श्री राम का वर्णन अपने अपने अंदाज में कर रहा है। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामलला को गर्भगृह के अंदर विराजमान कर दिया गया है। 22 तारीख का इंतजार है। अयोध्या की तस्वीरें अपने आप में देखने को मिल रही हैं। बहुत ज्यादा तैयारियां हैं। सड़क के दोनों तरफ यहाँ पर लोग भी खड़े हुए हैं। रामलला विराजमान हो गए हैं। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव, मैं एसएसबी इंटर कॉलेज का हूँ। सर्वप्रथम 4 लाइन की पंक्तियों से शुभारंभ करूंगा कि मैं किसी वेदना की ज्वाला में न जलता हूँ, मैं किसी विपरीत आंधियों में भी न संभलता हूँ। आवश्यकता ही नहीं मुझको सहारे की कोई, क्योंकि मैं अपने राम की उंगली पकड़ के चलता हूँ। सर्वप्रथम मैं यही बताना चाहूंगा कि जिसका स्वयं महाकाल आह्वान करते हैं वहाँ अयोध्या की पावन भूमि, वहाँ से मैं यहीं रहता हूँ बगल में। यह मेरे लिए काफी गर्व का विषय है कि मुझे राम के मंदिर में दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। और मैं जो विरोधी पार्टियां हैं विभिन्न सी और विभिन्न लोगों को जो निमंत्रण गए हैं वो आना नहीं चाहते, मैं उनके लिए इतना ही कहूंगा कि जब आपको बुलाया गया है तो आप आइए, क्योंकि ये राम का मंदिर है। ये कोई मतलब और किसी राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये मैं यही कहूंगा। और 4 लाइन की पंक्तियां उन देश के वीर सैनिकों को समर्पित करूंगा जिनकी वजह से आज यह कार्य हो पा रहा है। बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवा हसरत तिरंगे की बदन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर गगन को चूम लेती है, वतन की धूल उड़ उड़ कर गगन को चूम लेती है। 2 बात और प्रस्तुत करूंगा कि जो हमारा पड़ोसी देश चाइना है वो क्या कहते हैं, मेरा ब्रदर प्रांजल गुप्ता प्रस्तुत करेंगे। मेरा नाम प्रांजल गुप्ता है और मैं एसएसबी इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज इस अयोध्या की पावन नगरी पे मैं प्रभु श्री राम का दर्शन कर पा रहा हूँ। जो देश, चाहे वो चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान हो, जो हमको आंख दिखाया करते थे, आज उन्हें पता चल गया है कि भारत किस देश
इतनी तेजी से विकास की राह पर चल रहा है, वो इसका एक उदाहरण अयोध्या को हम देख सकते हैं कि घुड़की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। हम नीलकंठ और घड़दास हैं जो तू, जय जय श्री राम बोल के पी जाएंगे। और भारत से कभी टकराना नहीं चीन, भारत से कभी टकराना नहीं चीन, यहाँ चाय वाले हैं जो चीनी घोल के पी जाएंगे। भारत से कभी टकराना नहीं चीन, यहाँ चाय वाले हैं जो चीनी घोल के पी जाएंगे। बस यही कहना। और मैं 4 लाइन जय श्री राम, जय श्री राम। युवा हैं और किस तरीके की पंक्तियां, इनके जो भाव हैं, चाहे हमारे सैनिकों के लिए, हमारे पीएम के लिए, हमारे देश के लिए और रामलला के लिए, इन्होंने अपनी पंक्तियों में सुनाया। और भी यहाँ पर लोग हैं। आप ये तस्वीरें भी लेकर चल रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? कहाँ से आए हैं? आइए बताइए, क्या बताना चाह रहे हैं? कहाँ से आए हैं? हम कर्नाटक मेलकोटे से। कर्नाटक से हैं? हाँ, मेलकोटे से। देखिए 108 तिरुपति है, हमारा हिंदुस्तान में 108 है, उसमें भगवान राम मंदिर है इधर 108। ये केरला में 11, तमिलनाडु में 84, आंध्रा में 2, उत्तर प्रदेश 4, उत्तराखंड 3, गुजरात 1, नेपाल 1। 108 तिरुपति। 106 बोला, ये दोनों नहीं देख सकता, ये भगवान ने ले जाना पड़ेगा। 106 दे हम लोग देख सकते हैं, इसका बारे में हम लोग प्रचार कर रहे हैं। चलिए, अब अयोध्या के अंदर रामलला आ गए हैं, किस तरीके के भाव हैं आप लोगों के? नहीं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। वो राम जमाने का जैसा युग है ना, वो युग देखने का जैसा हो रहा है मन में। बिल्कुल राम युग जो है, और पूरी अयोध्या इस वक्त जो है राम में हो रखी है। लोगों के भाव जो है उनके चेहरों पर और उनकी आंखों में नजर आ रहे हैं। तो लोगों का उत्साह तो देखते ही बन रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अनुष्ठान लगातार जारी है। आज अरण्य मंथन से अग्नि को प्रकट किया गया है। 121 ब्राह्मण कुल यज्ञशाला में इस वक्त मौजूद हैं और अयोध्या का जो माहौल है वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि एक लंबा इंतजार था, एक लंबा संघर्ष था, एक लंबी प्रतिज्ञा थी जो अब पूरी होने जा रही है। और अब अयोध्या में जो लोग हैं वो मोदी और योगी की जोड़ी को राम और हनुमान की जोड़ी बताते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे पूरा माहौल राम में हो चुका है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या नगरी में जैसे ही आपकी शुरुआत होगी, रामलला के मंदिर जाने तक की जो सड़क है उसके दोनों तरफ आपको भव्य तस्वीरें देखने को मिलेंगी, जहां पर दोनों ही तरफ सड़कों पर पूरी रामायण को जो है दर्शाया गया है। शुरुआत में रामलला से शुरुआत होते हुए जो बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, उसके साथ ही दीवारों पर इस तरीके से पूरे रामायण के अलग अलग पात्र जो है उन्हें यहां पर दर्शाया गया है। और बहुत सुंदर पत्थर से ये कलाकृति जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। शाम में ये तस्वीरें और भी भव्य हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जब रोशनी जिस तरीके से होती है उसके बाद यहाँ का नजारा और ही कुछ होता है। यहाँ पर बहुत सारे राम भक्त जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप बहुत भावुक नजर आ रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं। इसलिए आंसू हैं कि बहुत दिनों तक हमने यहाँ अयोध्या के लोग बहुत तकलीफ की है, चलने नहीं देता था, गोली मारे गए हम लोगों पर, बहुत अत्याचार हुआ सनातन धर्म पर, साधुओं को कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं था। यहाँ पर हमारी स्थिति बड़ी दयनीय थी, लेकिन आज हमारे जोगी मोदी ने सनातन धर्म को ऊपर की ओर ले गए, इसलिए आंसू बह रही है। खुशियों की आंसू है, ये दुख की आंसू नहीं है, ये खुशियों की आंसू हमारी हैं, जो धर्म प्रेमी सज्जनों, भगवान आज हमारे मोदी और जोगी को जोड़ी लगा। जय श्री राम, जय श्री राम। आपके भाव जो हैं वो तो आपकी आंखों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को आप क्या कहना चाहते हैं? वो भगवान है, वो हनुमान है तो वो राम जी है। ऐसा सब लोगों से मैं विनती करता हूँ, धर्म प्रेमी सज्जनों, मोदी जी आदमी नहीं है, वो भगवान है। वो कहते हैं जब जब हो धर्म के हानि, बार है असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। वो मोदी जी हमारे भगवान के रूप में आए हैं, ये शंका संसार के लोग ना करे। आज हमारा विश्व के लोग सनातन धर्म के जो है वो आज उत्सव में है, आनंद में है।
कहीं भी कोई भारत के लोग हमारे कहीं विश्व के गृह में है तो आनंद की मोदी ले, आनंद की सब लोग कृपा कर रहे हैं, आनंद में है सब लोग। धर्म प्रेमी स्वजनों, ये बड़ी कृपा हमको। मोदी जी आदमी नहीं है, वो भगवान है। अयोध्या का रूप देखकर क्या कहना चाहते हैं? जैसे ही आप एंट्री करते हैं पूरी दशा, पूरा रूप बदल गया है और अब प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है। अयोध्या का स्वरूप देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे साक्षात भगवान राम जी जो हैं यहाँ पर विद्यमान हो चुके हैं। और जिस प्रकार राज्य स्तर राजा राम का है उसका वर्णन करना असंभव, बड़ा मुश्किल है। इतने सुंदर अयोध्या नगरी बनाई हुई है हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने, ये बड़ा अद्भुत कार्य किया है। इसका वर्णन करना मुश्किल है। इसका वर्णन करना मुश्किल है और जितने भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जितने राम भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सभी को इंतजार है प्राण प्रतिष्ठा का। एक बार तस्वीरें दोबारा से मैं आपको दिखा दूं। ये लता चौक जो है, यहाँ पर लोग अभी मौजूद हैं। हर कोई एक ही बात कह रहा है कि जब पहले ये लोग अयोध्या आते थे तो इन्हें दुख होता था, किस तरीके की स्थिति थी, दयनीय स्थिति थी। लेकिन अब जैसे ही आप अयोध्या नगरी में पहुंचेंगे, बेहद साफ सुथरी चौड़ी सड़कें आपको दिखाई देंगी और स्वरूप आपको दिखाई देंगे। एक तस्वीर यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हनुमान जी की एक विशालकाय मूर्ति जो है वो अयोध्या के अंदर यहाँ पर स्थापित की गई है, लता चौक के पास स्थापित यहाँ पर की गई है, जिसमें हनुमान जी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं अपने गधे के साथ। काफी फुट ऊंची ये मूर्ति है और उनके कंधे पर जो है भगवान श्री राम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो एक एक तस्वीर किस तरीके की अयोध्या नगरी की है, प्राण प्रतिष्ठा से पहले कैसी तैयारियां हैं, लोगों के कैसे भाव हैं, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो देखिए, लोग भावुक हो रहे हैं क्योंकि एक लंबा इंतजार था जो अब खत्म होने जा रहा है, चंद ही दिनों में सिमटने के लिए जा रहा है। आज जिस तरीके से अनुष्ठान किए गए उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। आज अरणि मंथन के जरिए अग्नि को उत्पन्न किया गया। यज्ञशाला में 121 ब्राह्मणों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज अग्नि को उत्पन्न किया गया। लकड़ी के यंत्र का घर्षण किया गया, इस घर्षण से आग उत्पन्न की गई। इस अग्नि का इस्तेमाल आज के पूजन और अनुष्ठान में किया जा रहा है। अरणि मंथन के समय मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ये सब कैसे हुआ उसकी तस्वीरें भी आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अरणि मंथन से आग प्रज्वलित करने के बाद अनुष्ठान शुरू हो गया है और ये जो अरणि मंथन है ये खास इसलिए है क्योंकि यहाँ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ लकड़ियों के घर्षण के बाद ही अग्नि को उत्पन्न किया जाता है और उसके बाद ये जो अग्नि उत्पन्न हुई है, आज दिन भर जो पूजा अर्चना होनी है, जो अनुष्ठान होने हैं, उनका इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। अब देखिए, अग्नि के प्रकट होने के बाद या इस अनुष्ठान के होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार इस वक्त पूरा देश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पल के साक्षी बनने के लिए राम भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आज महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि ये मौका राम भक्तों के लिए कितना खास है। ये समय हम सभी के लिए भक्ति भाव से भरा हुआ है। 22 जनवरी को सियावर रामचंद्र की जय। 22 जनवरी को वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। हम सब ने आराध्य के दर्शन टेंट में करने की दशकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ संतों के मार्गदर्शन में मैं अपने यम नियमों में व्यस्त हूं और उसका मैं बड़ी कठोरता से पालन भी करता हूं और आप सबके आशीर्वाद से इन 11 दिनों में मैं वो साधना कर पाऊं ताकि मेरी कोई कमी न रह जाए।
और इस पवित्र कार्य को करने का मुझे जो अवसर मिला है, साक्षी भाव से आपके आशीर्वाद से वहां जाऊंगा। साथियों, ये भी संयोग है कि इसकी शुरुआत, मेरे इस अनुष्ठान की शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक से पंचवटी की भूमि से हुई। राम भक्ति से भरे इस वातावरण में आज महाराष्ट्र के 1 लाख से ज्यादा परिवारों का गृह प्रवेश हो रहा है। अब बताइए, मेरी खुशियां अनेक गुना बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? आपकी भी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र के 1 लाख से अधिक गरीब परिवार भी 22 जनवरी को अपने पक्के घर में शाम को राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। करेंगे ना? सब लोग राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त कठिन अनुष्ठान कर रहे हैं। यजमान को जितनी भी प्रक्रिया से होकर गुजरना है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कठिन व्रत कर रहे हैं और इसी खुशी का इजहार पीएम करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि जो लंबा इंतजार था राम भक्तों का, वो पूरा होने जा रहा है। 22 तारीख अब नजदीक आ रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। ताबड़तोड़ दौड़े अयोध्या में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। आखिरी वक्त की जो तैयारियां हैं वो कितनी पूरी हो चुकी हैं, इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं।